समय यात्रा अतीत या भविष्य में किसी के मौजूदा समय से दूसरे समय में जाने का विचार है। इस घटना का उल्लेख शास्त्रों और प्राचीन साहित्यों में किया गया है। इस घटना की सबसे संभावित व्याख्या के रूप में आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। 1972 में बेली और अन्य वैज्ञानिकों ने समय यात्रा के लिए म्यूऑन का उपयोग किया। म्यूऑन सबसे छोटा तत्व कण है जिसमें कोई अवसंरचना नहीं है और ये सबसे छोटा अविभाज्य कण है। वैज्ञानिकों का दृढ़ मत है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकती है तो वो समय में यात्रा कर सकती है। इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समस्या ये है कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई द्रव्यमान प्रकाश की गति से यात्रा करता है तो वो अनंत के करीब पहुंच जाता है और एक अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो वर्तमान में संभव नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही 10 लोगों के बारे में जिन्होंने ये दावा किया है कि वे समय यात्रा करके वापस लौटे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एडवर्ड एल्बर्ट मायर, जिसे बेली के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 3 फरवरी 1937 को स्विट्जरलैंड के बुलाच में हुआ था। जून 1982 में स्विस रेडियो इंटरनेशनल पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उनके दोस्तों ने उन्हें बिली का उपनाम दिया। बिली द किड एक अमेरिकी बंदूकधारी और कानूनविद। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अतीत में यात्रा की थी जब उन्हें एक यूएफओ के माध्यम से लगभग 2000 साल पहले एक युग में ले जाया गया था। उसने दावा किया कि ये यीशु से मिला था और उसका प्रवास वर्तमान समय में लौटने से 4 दिन पहले तक चला था। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य भी प्रस्तुत किए, जैसे नॉर्डिक एलियंस की भूमि से लिया गया धातु का टुकड़ा, कुछ तस्वीरें, फिल्में और एक ध्वनि रिकॉर्डिंग। लेफ्टिनेंट कर्नल वेंडल स्टीवेंस के नेतृत्व में एक टीम सेनावृत हुई। इसकी व्यक्तिगत रूप से जांच की। टीम में अमेरिकी विश्लेषणात्मक विशेषज्ञ शामिल थे और उन्होंने तस्वीरों के कंप्यूटर विश्लेषण, रिकॉर्डिंग की गई ध्वनि का विश्लेषण, मेटल और लाइट डिटेक्टर के विश्लेषण के लिए अति आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरण सहित विभिन्न खोजी उपकरणों का इस्तेमाल किया। टीम के निष्कर्षों ने मायर के दावों का समर्थन किया। जे बर्डान हाटन एक जर्मन अखबार के रिपोर्टर थे और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने भविष्य में 11 साल की यात्रा की है। उनके कथन के अनुसार उन्हें हैम्बर्ग अल्टोना शिपयार्ड पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। उनके साथ एक सहयोगी जोकाचिन ब्रांट भी थे। जहाज के अधिकारियों ने उन्हें चारों ओर दिखाया और अभिविन्यास के लिए एक ब्रीफिंग दी। इसके तुरंत बाद उन दोनों ने हवाई जहाजों के ऊपर की ओर गर्जन की आवाज सुनी और उन्होंने अचानक खुद को एक बड़े हवाई हमले के बीच फंसा पाया। किसी तरह से वे अपनी कार में सवार होने में सफल रहे और जैसे ही वे शिपयार्ड से बाहर निकले उन्होंने पाया कि सब कुछ पूरी तरह से सामान्य हो गया है। 1943 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने शिपयार्ड पर छापा मारा और नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे हडसन ने 11 साल पहले देखा था। जैक्स फैब्रिक वैली, जिसे आमतौर पर जैक्स वैली के नाम से जाना जाता है, का जन्म 24 सितंबर 1939 को पोंटोइस, फ्रांस में हुआ था। वो एक लेखक, कंप्यूटर वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और यूएफओलॉजिस्ट हैं। उन्होंने लिली विश्वविद्यालय से खगोल भौतिकी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और नॉर्थविन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। उन्हें नासा के लिए मंगल ग्रह की पहली कंप्यूटरकृत मैपिंग के विकास के लिए जाना जाता है। कई बार यात्रियों के दावों के विपरीत वैली ने समय यात्रा का अनुभव करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन दावा किया है कि वे अलौकिक लोगों से मिले हैं और निर्विवाद रूप से दावा करते हैं कि वे वर्तमान के अलावा किसी अन्य समय से मिले थे। एंड्रयू डी बासियागो एक वकील जिनका जन्म 1961 में वैंकूवर, बीसी, कनाडा में हुआ था। वो प्रोजेक्ट पेगासस चलाते हैं जो सरकार से मानव जाति के लिए
समय यात्रा के रहस्यों को जारी करने का आग्रह करता है। वो 2 ग्रह यात्रियों में से एक होने का भी दावा करते हैं। उन्होंने एलियंस के बारे में नेशनल ज्योग्राफी के लिए लिखा और मंगल ग्रह पर जीवन के खोजकर्ता होने का दावा किया। 1970 में जब वो अभी भी एक बच्चे थे, उसने टेलीपोर्टेशन और समय यात्रा से संबंधित एक शीर्ष गुप्त कार्यक्रम में भाग लिया। उनका दावा है कि उन्होंने अतीत में 10 लाख वर्ष और भविष्य में वर्ष 2045 तक यात्रा की है। 2001 में जॉन टिटर ने समय यात्रा का भी दावा किया और वो 2036 से एक अमेरिकी सैनिक होने का दावा करता है। टम्पा हिल्सबोरो काउंटी में तैनात था और उसे एक सरकारी समय यात्रा मशीन सौंपा गया था। उन्होंने समझाया कि वो IBM 5100 कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए 1975 में वापस जाना चाहता था, जिसे 2036 में कुछ कार्यक्रमों को डिबग करने की आवश्यकता थी। उनके अनुसार यात्रा के लिए उन्होंने जिस टाइम मशीन का उपयोग किया था वो पहले 1967 के शेवरोले कार्वेट में फिट की गई थी और बाद में स्थानांतरित कर दी गई थी। 1987 में उसे एक 4 पहिया ड्राइव ट्रक में बदल दिया गया। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में फ्रैंक और इजोबेल हॉकिंग्स के घर पर हुआ था। वो समय यात्रा की संभावना के सबसे प्रसिद्ध समर्थकों में से एक हैं। अपनी स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं और पक्षाघात के बावजूद उन्होंने 8 बार अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव किया है। जनवरी 1971 में उन्हें उनके निबंध ब्लैक होल के लिए ग्रेविटी रिसर्च फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम 1973 में जॉर्ज एलिस के साथ लिखी गई थी। 12 अगस्त 2009 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पद से सम्मानित किया। एयर मार्शल सर विक्टर गोदार्ड ने अपने कथन के अनुसार अपने समय से 4 साल आगे भविष्य में यात्रा की। 1935 में जब वे एक विंग कमांडर थे, तब उन्होंने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से अपनी गृह भूमि एंडोवर इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। उन्होंने ड्रेम नामक एक परित्यक्त हवाई पट्टी पर उड़ान भरी, जहां उन्होंने गायों को नष्ट हुए हैंगर में चरते हुए पाया। इसीलिए उन्होंने एंडोवर की ओर उड़ान भरने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में एक गंभीर और अजीब तूफान से मुलाकात हो गई। वो वापस ड्रेम के लिए उड़ान भरने के लिए विवश हो गए, लेकिन ये देखकर चकित थे कि रनवे बहुत साफ और अच्छे तरह से बनाए रखा गया था और उसने मैकेनिक को असामान्य नीले रंग की वर्दी और पीले रंग के विमानों को रनवे पर खड़ा देखा। 1939 में उन्होंने ड्रेम को वैसा ही पाया जैसा उन्होंने 4 साल पहले देखा था। यानी विक्टर गोदार्ड ने जो 4 साल आगे होने वाला था, उसे उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था। टीम स्वार्ट्ज की एक रिपोर्ट ऑन द एज ऑफ टाइम द मिस्ट्री ऑफ टाइम स्लिप के अनुसार फ्रैंक और उनकी पत्नी कैरल एक कपल लिवरपूल में बोल्ड स्ट्रीट में थोड़ी खरीदारी करने गए थे। दोनों अपनी चीजें खरीदने के लिए अलग हो गए और लिसेयुम डाकघर के पास फ्रैंक ने अचानक वातावरण में एक असामान्य शांति का अनुभव किया और अपने आसपास की चीजों को देखकर अस्वस्थ हो गए कि उन्होंने अतीत में यात्रा की है। जिस दिन वो बाजार में खरीदारी कर रहे थे वो समय जुलाई 1996 का था, लेकिन वो 1940 के किसी दशक में पहुंच गए थे। जब वे उठे तो उन्होंने महसूस किया कि वे अभी भी अपने रहने वाले कमरे में हैं और वास्तव में कभी घर से बाहर नहीं निकले। एनी मोबर्ली और एलेनोर जर्सडेन शिक्षाविद थे और उच्च शिक्षित परिवारों से ताल्लुक रखते थे। 10 अगस्त 1901 को उन्होंने वर्साय के महल के उपनगरी इलाके में एक छोटे से गांव पेटी ट्रायोन का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने समय चूक का अनुभव किया। समय चूक यानी टाइम स्लिप, और खुद को मैरी एंटोनेट के समय में पाया, जो 1774 से 1792 तक फ्रांस की रानी थी। उन्होंने दावा किया कि वे रानी से मिले थे और दावों के लिए उनका उपहास किया गया था।
उन्होंने अपनी कहानी 1911 में प्रकाशित की, जिसका शीर्षक एन एडवेंचर था। अब्राहम लिंकन ने जाहिर तौर पर भविष्य में भी यात्रा की थी। उनके मित्र और जीवनी लेखक वार्ड हिल लेमन के अनुसार लिंकन ने अपनी हत्या के ठीक 3 दिन पहले उन्हें बताया कि उन्होंने लोगों को एक लाश पर शोक पूर्वक टकटकी लगाए देखा, जिसका चेहरा ढका हुआ था, जबकि अन्य लोग बुरी तरह से रो रहे थे। उन्होंने अपने पास खड़े एक सैनिक से पूछा था कि व्हाइट हाउस में कौन मरा है, तो उस सैनिक ने जवाब दिया, राष्ट्रपति, उनकी हत्या की गई है। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।